तो यहाँ पर हमने इसके अंदर जो वैल्यूज ली थी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो वैल्यूज दिख रही है, इन वैल्यूज को हम लोग ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पर सबसे पहले। एंड आफ्टर दिस, देखिए यहाँ पे हम बाकी सारी चीजें ले ही चुके थे, सबलेट डॉट एक्सएमएल भी है। एक बार चेक करते हैं कि एक्सप्रेशंस लगाने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। सेम एक्सेप्शन इज अपियरिंग अगेन एंड अगेन। कह रहा है बीन फैक्ट्री नॉट इनिशियलाइज्ड और ऑलरेडी क्लोज्ड। तो ये बीन फैक्ट्री को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। कॉल रिफ्रेश बिफोर एक्सेसिंग बीन्स विद द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोडर ये वर्क नहीं कर पा रहा है। एक बार इसको यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक इसके पाथ का ही प्रॉब्लम है मेनली, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना हम इसमें जो फाइल ले रहे हैं ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ही फेच कर रहा है, जबकि हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम की कोई फाइल क्रिएट नहीं करी है। राइट। तो इस प्रोजेक्ट को मैच कर रही हूँ मैं अपने इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सेम ही काम कर रखा है, देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया था डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, फिल्टर चेन, एंड देन कॉन्टेक्स्ट लोडर, लिसनर एंड डिस्पैचर सर्वलेट, ये सब हमारा यहाँ पर भी लगा हुआ था। स्प्रिंग सर्वलेट डॉट एक्सएमएल में मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में एनोटेशन कॉन्फ़िग लिया था, और बेस पैकेज के अंदर कॉम डॉट फाइल्स लिया था, और एमवीसी एनोटेशन ड्रिवन लिया था। हमने ये एनोटेशन लगाया था वहां पर, चेक कर ले एक बार। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल थी, कौन सी वाली, ये वाली। तो एमबीसी एनोटेशन ड्रिवन है, बेस पैकेज कॉम डॉट फाइल्स है, एनोटेशन कॉन्फ़िग है, व्यू रिजॉल्वर भी आ रहा है, एंड व्यू रिजॉल्वर के अंदर हमारा वेब सर्वलेट डॉट व्यू डॉट इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर भी काम कर रहा है। तो ये हमारी फाइलें यहाँ पर चल रही हैं ऑलरेडी। तो इसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, एमवीसी सब सेम है। हाँ, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक हमारा लग रखा है, काम करते हैं। ट्रांजैक्शन की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसे हटा देते हैं। नहीं तो ये अननेसेसरीली अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन यहाँ पर है, इसे भी हटा देते हैं, क्योंकि एमवीसी, कॉन्टेक्स्ट, बीन्स, इन सब की जरूरत है। तीन चीजें मेनली चाहिए, बीन्स, कॉन्टेक्स्ट एंड एमवीसी। तो बीन्स, कॉन्टेक्स्ट एंड एमवीसी है ही हमारा, एंड उसकी वैल्यूज भी है, क्योंकि फिर क्या रहता है ना, जितनी आप सेटिंग्स डालोगे, टॉमकैट रन करते वक्त सभी को लोड करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो वैल्यू उसको मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि इसे ना रखा जाए। इसके बाद यहाँ पर हमारी बाकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। अब आ जाते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट एक्सएमएल पे, इसको मैच कर लेते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी एक्सएमएल में हम लोगों ने स्कीमा, सिक्योरिटी और बीन्स, दो यहाँ पे एक्सएमएल ले रखे थे, जो हमारी ये वाली फाइल्स में भी हैं। और फिर हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं बीन्स की, ठीक है, तो ये हमारी एक्सएसडी और सिक्योरिटी दोनों लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर HTTP ऑटो कॉन्फ़िग में ट्रू लिया था, और हैज रोल में रोल एडमिन लिया था। एंड फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर में प्रोवाइडर, एंड प्रोवाइडर में यूजर सर्विस लेकर हमने क्या बनाया था, अपना एडमिन बनाया था। अच्छा देखो, कई बार ना एक्चुअली क्या होता है, ये पासवर्ड एनकोडर को भी फर्ज करता है, तो यहाँ पर इसको लेके प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लगा रखा है। तो आप इसे जरूर लगाइएगा। तो देखिए, पासवर्ड जो भी रख रहे हो उससे पहले ये लगा दीजिएगा, नोट। ठीक है, तो ये हमारा नहीं लगा था, ये मैंने छोड़ दिया था, सॉरी। तो इसे हम लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट ना एक बीन और क्रिएट करनी है, पासवर्ड एनकोडर की। ये है पासवर्ड एनकोडर, क्रिप्टो पासवर्ड नो ऑप पासवर्ड एनकोडर। ठीक है, तो इसका भी आप कंट्रोल शिफ्ट टी करके पाथ निकाल सकते हो। और इसके बाद इसमें फैक्ट्री मेथड लगता है गेट इंस्टेंस। तो ये वाला जो बीन है,
ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो इसको जरूर लगाइएगा क्योंकि फिर पासवर्ड इनकोड नहीं हो पाता। तो इसे लगाना है, ठीक है। और ऊपर हमने क्या लगा दिया, पासवर्ड इनकोडर। अच्छा एक चीज और है, वैसे तो अथॉरिटीज में हमें हाजिरुल लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसको भी हटा ही देते हैं, ठीक है। तो इसको ही लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सबकी वैल्यूज जो है वो सेट हो जाएंगी। अब जब आपके पास यहाँ तक वैल्यू सेट आ चुकी है, ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी में आपकी वैल्यूज तो चेंज हो चुकी, एंड वेब डॉट एक्सएमएल भी हम मैच कर चुके हैं यहाँ पर, और स्प्रिंग सिक्योरिटी, और साथ में हमारी स्प्रिंग सर्वलेट फाइल, ये भी हमारी मैच हो चुकी है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बाकी तो आपकी व्यूज वाली फाइल है, और इसके अंदर कंट्रोलर की फाइल है, ठीक है, जिसको आपको यूज करवाना है। लेट्स सी, एक बार और रन कर लेते हैं। लगता है आज ये परेशान करके छोड़ेगा और रन नहीं होगा, जबकि मैंने सारी चीजें सिमिलर डाल दी हैं यहाँ पर। हाँ वर्जन का जरूर फर्क है, लेकिन बाकी सब चीजें सेम ही है। चलिए एक काम करती हूँ, देखिए एक बार आप अपने सिस्टम पे चलाना, इनकेस प्रॉब्लम आता है तो लेट मी नो। रन ऑन सर्वर मैं यहाँ से कर रही हूँ, जो मेरी पुरानी वाली फाइल है। एक सेकंड, मैंने नई वाली को चला दिया। तो जो मेरी पुरानी वाली प्रोजेक्ट थी, इसके अंदर मेरा जो सिक्योरिटी मॉड्यूल बना हुआ है फर्स्ट वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस एंड शो यू हाउ इट इज वर्किंग। ये कई बार ये अपडेट नहीं कर पाता और फिर वो वैल्यूज रन नहीं हो पाती, सेम एरर दोबारा आता रहता है। थोड़ी देर बाद रन करूंगी तो अपडेट हो जाएगा और काम भी कर लेगा, ठीक है। तो बेटर है कि इसको भी छोड़कर यहीं से रन कर देते हैं। सी, जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट रन करते हो ना, तो ये फर्स्ट पेज दिखा रहा है आपको होम का, ठीक है। तो होम पे ऊपर मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ लगाया नहीं था, इसलिए आ नहीं रहा है। इसका एक बार कंट्रोलर चेक दिखाती हूँ। तो जो इसकी कंट्रोलर फाइल है वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि कंट्रोलर से आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन से इंस्टांसेस क्रिएटेड है। तो स्लैश पे होम पेज आ रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर स्लैश यूजर करती हूँ, या फिर मैं स्लैश क्या लेती हूँ यहाँ पर, एडमिन पैनल, तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिखा एडमिन पैनल, सो एडमिन पैनल पे जाने से पहले ये ऑथेंटिकेट कर रहा है, राइट। अब ऑथेंटिकेशन का तो हमने कुछ लगाया नहीं था, तो व्हाई इट इज कमिंग हियर, ये यहाँ क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे सिक्योरिटी का यूज किया, और ये पेज ऑटो जनरेटेड पेज है, जो कि हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। जो मैंने पुराना वर्जन लगाया है 5.0 वाला, उसमें इतना अच्छा नहीं आएगा, उसमें बहुत बेसिक्स आएगा। ये नए वर्जन में बना हुआ है, इसलिए ये नए वाला दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इसका फर्क आ सकता है अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो, लेआउट का, ठीक है। बाकी करेगा यही काम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक तरह से ऑथेंटिकेशन हो रही है। कहाँ से हो रही है ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी की वजह से। अब आपके पास जो सिक्योरिटी में, आप लोगों को याद होगा हमने एक आईडी पासवर्ड बनाया था। यहाँ पे देखो मेरा आईडी है एडमिन, पासवर्ड है 12345। ये नूप नहीं लगाना, ये सिर्फ नो पासवर्ड के लिए था। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एडमिन, और पासवर्ड देती हूँ 12345, साइन इन करते हैं, तो एडमिन पोर्टल खुल जाए, समझ रहे हो। तो मतलब एडमिन पोर्टल के ऊपर हमने सिक्योरिटी लगा दी है। अब अगर किसी को एडमिन पोर्टल एक्सेस करना है, तो वो पहले ऑथेंटिकेट करेगा। क्यों ऑथेंटिकेट कर रहा है, क्योंकि भाई हमने यहाँ सिक्योरिटी किस पे लगाई थी, जिसका रोल एडमिन है, और कौन से वाले पैनल पे लगाई है, देखो एडमिन पैनल पे लगाई है, जहां मैंने इंटरसेप्ट यूआरएल दे रखा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये वाला जो था पुराना वाला जो हमने चलाया था, अच्छा यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स नहीं दिए थे, ये ध्यान में आ गया मेरे को। चलिए, आई वांट कि ये भी रन हो जाए, क्योंकि मेरे को ना पुराना वाला ऑप्शन भी दिखाना था आप लोगों को। अब ये रन नहीं कर रहा है, जबकि मैंने सेम ही फाइल बना रखी है। हाँ वर्जन का फर्क जरूर है,
इसमें मैंने पुराना लिया, उस वाले में मैंने नया ले रखा है। सेम ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। एक काम करते हैं, चलिए 404 नोट फाउंड डिस्प्ले दिखा रहा है। लेट्स सी, अगर मान लो मैं एडमिन लिखती हूँ, एडमिन नहीं आ रहा, राइट। स्प्रिंग सिक्योरिटी स्लैश एडमिन इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि ये ना, पता है क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि ये ना आपकी हर जगह पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, पुरानी वाली वर्जन मांग रहा है, जबकि हमने नया वाला लगा रखा है। एक काम करती हूँ, चलिए मैं ना इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में से डिपेंडेंसीज को रिप्लेस मार के देखती हूँ। उसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा हो, पुराने वर्जन की वजह से। तो लेट जस्ट डू वन मोर थिंग, इसे 2 मिनट के लिए क्लोज करते हैं। और जो मेरा पुराना वाला वर्जन है, ये वाला, इसकी जो पॉम डॉट एक्सएमएल है, इस पे आ जाते हैं। मैं डिपेंडेंसीज को नया करके देख रही हूँ। यहाँ मैंने 5.3.20 वर्जन यूज किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज है कि जो आपकी सिक्योरिटी की डिपेंडेंसीज है ना, उनका वर्जन जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, अलग हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि सिक्योरिटी अलग से फीचर आया था, और कोर कॉन्टेक्स्ट तो शुरू से अब तक काफी वर्जन्स दिखा चुका है। तो इनके वर्जनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने इसलिए ये चेंज ही कर दिया है। और लेट्स सी, अब इसको एक बार फिर रन करते हैं। लगता है ये वाला ना अभी इतनी जल्दी अपडेट करने को तैयार नहीं है। इसको छोड़ ही देते हैं आज के लिए। इसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेना, इसको ठंड लग गई है और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ सेम कर दिया, उसके बाद भी नहीं चल रहा। यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है स्प्रिंग सिक्योरिटी का बेसिक वाला, ये आपका वर्क कर रहा है इसी तरह से। फाइन, तो इसको मैं एक बार शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि एक बार अगर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ना, तो जावा वाला कॉन्फ़िगरेशन है या इसके बाकी ऑप्शंस हैं, उसको आप इजीली समझ पाओगे। तो इसको एक बार आप अपने अपने सिस्टम पे चलाकर देखो कि आपको सेम प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जो मेरे सिस्टम पे दिखा रहा है, या आपके सिस्टम पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो इसको आज आप प्रैक्टिस कर लो। कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, बाय फॉर टुडे एवरीवन।